हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 13 अर्थात हम बीमार क्यों होते हैं से संबंधित हैं। इस वीडियो में अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पूछा गया पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां निम्न प्रकार है। पहला है उपयुक्त एवं संतुलित आहार और दूसरा है व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता। अगला प्रश्न है, रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। इस प्रश्न का उत्तर भी वैसे ही होगा। अच्छे स्वास्थ्य या फिर रोग मुक्ति के लिए एक ही जैसे परिस्थितियां होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थितियां निम्न प्रकार है। पहला होगा उपयुक्त एवं संतुलित आहार और दूसरा होगा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता। यानी इस प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न के उत्तर जैसा ही होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय में दिए गए प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा गया है, क्या उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न, क्यों? हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि क्या प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में जो उत्तर हैं ये उत्तर एक जैसे हैं या फिर भिन्न हैं, ये हमें बताना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम रोगमुक्त भी होंगे। अतः अच्छे स्वास्थ्य एवं रोगमुक्त रहने के लिए आवश्यक स्थितियां समान हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक ही लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों अथवा क्यों नहीं? इस प्रश्न में हमें अपने स्वास्थ्य संबंधी 3 लक्षणों को लिखना है जिससे हमें ऐसा लगे कि हम बीमार हैं और हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। इन तीनों लक्षणों में से अगर हमारे शरीर में एक भी लक्षण हो तो क्या फिर भी हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए? इसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऐसे 3 कारण निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला, बुखार एवं सिर दर्द होना, दूसरा उल्टी एवं दस्त होना और तीसरा पेट में तेज दर्द होना। इन 3 लक्षण हैं। इन 3 लक्षण अगर हमारे स्वास्थ्य में दिखाई दे तो हम समझ सकते हैं कि हम बीमार हैं और हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। आगे हम लिखेंगे, केवल एक लक्षण दिखाई देने पर भी बीमारी के बारे में पता लगाने एवं समुचित उपचार के लिए हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? प्रश्न में दिया गया है, यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जूं है, यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं। हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि निम्नलिखित 3 लक्षणों में से किसके लंबे समय तक रहने से हम समझ सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और क्यों, यह हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, जूं एक परजीवी है जिसका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में जूं एक परजीवी के रूप में रहता है जिसका हमारे शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार मुहासे भी कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं।
परंतु पीलिया रोग का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, जिसके कारण यकृत क्षतिग्रस्त हो जाती है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारे शरीर की यकृत क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए पीलिया रोग अगर अधिक लंबे समय तक रहती है तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए पीलिया रोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? हमें अक्सर डॉक्टर के द्वारा बीमारी की स्थिति में सुपाच्य एवं पोषण युक्त भोजन करने का सलाह दिया जाता है। इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बीमार होने पर हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तथा भूख भी कम लगती है। सुपाच्य भोजन आसानी से पचकर शरीर में अवशोषित हो जाता है। पोषण युक्त भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए बीमार होने पर सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन खाने का परामर्श दिया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। रोगी के खांसने या छींकने से रोगाणु वायु द्वारा फैलते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग। कुछ ऐसे संक्रामक बीमारी हैं जो वायु के द्वारा फैलती हैं। जब कोई एक संक्रमण युक्त व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है तो इसके छींकने या खांसने के क्रम में जल के छोटी छोटी बूंदें वायु में फैल जाती हैं, जिसके कारण एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग के चपेट में आ सकते हैं। इस प्रकार वायु द्वारा फैलने वाले कुछ बीमारी हैं खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग इत्यादि। कुछ रोग संक्रमित जल या भोजन के द्वारा भी फैलते हैं, जैसे कि हैजा। कुछ ऐसी बीमारी हैं जो भोजन के या फिर संक्रमित जल के सेवन से फैलते हैं। इसमें से हैजा प्रमुख है। एड्स तथा सिफिलिस लैंगिक संपर्क द्वारा फैल सकता है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। बहुत से ऐसे संक्रामक रोग हैं जो विभिन्न प्रकार के पशुओं या फिर कीटों द्वारा फैलते हैं। इनमें से एक प्रमुख है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यह मच्छर क्या करता है, सबसे पहले एक रोगी को काटता है, फिर वह मच्छर जब एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया रोग का संक्रमण स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक हैं। पहला है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। दूसरा, खाने के पूर्व हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना। तीसरा, आसपास के क्षेत्रों में जल एवं गंदगी एकत्रित नहीं होने देना। चौथा है समय समय पर विद्यार्थियों को संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक करना। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरक्षीकरण क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, किसी रोग के विरुद्ध जब हमारा शरीर टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त करता है तो इस जैविक प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीकाकरण का उपयोग किया जाता है। जब हमारे शरीर में टीका दी जाती है तो हमारे शरीर एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है उस रोग से भविष्य में लड़ने के लिए।
इस जैविक प्रक्रिया को ही प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है। संतुलित भोजन एवं स्वस्थ जीवन शैली से भी प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में खसरा, टाइफाइड, टिटनेस, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स आदि के टीके दिए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में मलेरिया एक प्रमुख समस्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।